Assalamu alaikum. Dear students, the topic we are going to discuss is the formulation of hypothesis. This is important steps of biological method. जिसको हम ऑलरेडी बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी कर रहे थे, उसका एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. दिस इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ hypothesis. Observation do not become scientific observations until they are organized and related to a questions. तो जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो उस वक्त तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकती जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते थे, उसको तरतीब नहीं दे देते या वो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो. तो इसलिए जो बायोलॉजिस्ट है वो अपनी और दूसरों की ऑब्जर्वेशंस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक स्टेटमेंट बनाता है जो कि वो समझ रहा होता है कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका आंसर हो सकती है. द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. तो जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी जो टेंटेटिव मीन्स जो वजाहत तलब जो गैर ख़त्मी जो वजाहत होती है किसी ऑब्जर्वेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस. जिसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो एक तजवीज़ हो सकती है जो कि सही भी हो सकती है. तो ये इसकी डेफिनेशन थी. बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज and others observation into the data forms and construct a statement that may be proved to the answer of the biological problem under study. The tentative explanation of observation is called a hypothesis. It may be defined as a proposition that might be true. तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लें अच्छी तरह से. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. Biologist रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है जब वो हाइपोथेसिस को बनाता है. तो ये थी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस को देख लेते हैं. इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. ये एक जनरल बात होनी चाहिए, स्पेसिफिक बात नहीं होनी चाहिए. टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, यह ख़त्मी बात नहीं होनी चाहिए. इट शुड एग्री विद अवेलेबल एविडेंसेस. इसको जितने भी मौजूद एविडेंसेस हैं उसके साथ इसको एग्री करना चाहिए. इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. जिस हद तक मुमकिन हो इसको सिंपल रखना चाहिए. इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइएबल. ये टेस्टेबल भी होनी चाहिए और इसको गलत साबित करने का इसके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस. तो एक हमारे पास उसको एक वे होना चाहिए जिस वे से हम इस पार्टिकुलर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर सकें, उसको गलत साबित कर सकें. ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑथेंटिक बात है, इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हाइपोथेसिस होता है उसको गलत साबित किया जा सकता है. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. तो ये हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इस पे हमारे लेसन का अख्ताम होता है. तो ये है हमारा आज का लेसन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. गुड लक. अस्सलाम वालेकुम.